अब हम आज करते हैं अंतर्गत संवृत यानी कि क्लोज्ड अंडर वाला नियम किस पे लागू होता है किस पे नहीं होता है। बारी बारी से हम सारी संख्याओं पे चेक करेंगे, बढ़ाकर संख्याओं पे, पूर्ण संख्याओं पे, पूर्णांक पे, परिमेय संख्याओं पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बढ़ाकर संख्याओं के योग पर संक्रियाएं। देख, कोई दो प्राकृत संख्या लें, दो प्राकृत संख्याओं को यदि हम योग करें, जैसे 2 लिया 3 लिया, इनका योग आ गया 5, ये भी प्राकृत संख्या है। कोई भी दो प्राकृत संख्या लेकर उनका योग करें, क्या उनका योग भी प्राकृत ही आता है? यस, कोई भी ले सकते हैं हम। ये दो संख्या ली, इनका योग 5 आया, जो 5 भी एक प्राकृत संख्या है, जो इन्हीं में से है। इनमें से कोई भी दो संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं ले और आप योग करें, योग करेंगे तो आप पाएंगे कि योग भी इन्हीं में से एक है, यानी कि वो भी प्राकृत है। इसको कहते हैं हम कि नेचुरल नंबर जो है ये आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर का मतलब है ये संवृत है, अंतर्गत संवृत है। किसके अंतर्गत? योग के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं, अर्थात कोई भी दो प्राकृत संख्या, 3 प्राकृत संख्या, 4 प्राकृत संख्या हम लेकर अगर उनका योग करेंगे तो योग भी प्राकृत संख्या ही आएगा। इसको हम कहते हैं कि योग के प्रति ये संवृत है। ठीक है, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन पे देख सकते हैं। अब घटा पे अगर हम देखें, क्या घटा पे भी नियम लागू होता है? अब 2 माइनस 1 करा तो इसका तो 1 आया, क्या 1 माइनस 2 भी यही आता है? नहीं। यानी कि हमने ये देखा कि 2 और 1 दोनों प्राकृत संख्या हैं, और जब इसमें से पहली में से दूसरी प्राकृत संख्या घटाई तो 1 आया, यानी कि ये प्राकृत संख्या ही आया। लेकिन अगर मैं ये कर दूं पर 1 में से 2 घटाऊं, क्योंकि 1 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है, यानी कि दोनों ही नेचुरल नंबर है। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये जो ये -1 आया, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि घटा के अंतर्गत, यानी कि ये क्लोज नहीं है। क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। समझ गए? तीसरा है गुणन। अगर हम गुणा लें, किसकी गुणा लें? दो प्राकृत संख्याओं की गुणा लें। क्या गुणनफल भी प्राकृत आता है? देखते हैं। एक मैंने लिया 2, एक लिया मैंने 5, इनकी गुणा आ गई 10, दोनों प्राकृत हैं, ये भी प्राकृत है, यानी कि इनकी गुणा भी प्राकृत आती है, जैसे योग प्राकृत आता था। तो इसका मतलब ये है कोई भी नेचुरल नंबर लो आप, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। ये प्रूव करता है कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, या यूं कहें प्राकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है। अब इसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं देख सकते हैं। चलो, हमने ये जो संक्रियाएं करी हैं 3 पे कर दी, योग पे कर दी, घटा पे कर दी, गुणा पे कर दी, भाग पे करके देखें। भाग करेंगे दो प्राकृत संख्याओं का, जैसे मैंने ये प्राकृत संख्या, इसको भाग किया मैंने 2 से, ये भी प्राकृत संख्या, दोनों ही प्राकृत संख्या, दोनों नेचुरल नंबर है। अगर भाग करेंगे तो इसका भागफल आया 5, 5 भी एक नेचुरल नंबर है, यानी कि ये भी प्राकृत है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भाग करूं कि 2 को 10 से भाग कर दिया, 2 भी नेचुरल नंबर है, 10 भी नेचुरल नंबर है, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो ये आएगा 2/10, या 1/5 काटेंगे तो 1/5 आएगा। तो 1/5 जो है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने
केवल ये एक संख्या को ये नियम चेक किया, केवल ये नियम 2 पे लागू है। किस पे? योग और गुणन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे लागू नहीं होता, यानी कि घटा पे और भाग पे लागू नहीं होता। जिस तरह से हमने ये चेक किए हैं, इसी प्रकार से हम ये चेक कर सकते हैं। चारों संक्रियाएं, चारों योग, गुणन, योग, घटा, गुणन और भाग के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं इसको भी। तो हम फिर देखेंगे कि होल नंबर जो है, पूर्ण संख्याएं जो है, ये 2 पूर्ण संख्याएं ले ली मैंने, ये प्लस में ये, इनका जोड़ भी पूर्ण संख्या है। अगर फिर हम घटा लें, अगर इसमें से मैंने ये घटा दिया तो ये बचा, ये दोनों पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर मैं 0 में से 1 को घटाऊं तो ये -1, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात इनका भी जो है योग के ऊपर तो ये लागू होता है, यानी कि योग के अंतर्गत तो ये संवृत है, घटा पे संवृत नहीं है ये भी। इसी प्रकार से हम इंटीजर चेक कर सकते हैं। इंटीजर को अगर हम चेक करें, चलो योग और घटा के बाद हम एक बार गुणा भी चेक कर लेते हैं इसकी। गुणा के लिए हम कोई 2 पूर्ण संख्याएं लेते हैं, जैसे इनमें से मैंने ली 2 गुणा 3 = 6, या 5 गुणा 0 0, कोई और ले सकते हैं 10 गुणा 2 20। तो हम क्या देखते हैं कि ये 2 पूर्ण संख्याएं, इनका गुणनफल भी पूर्ण संख्या है। ये दोनों पूर्ण संख्या है, इनका गुणनफल भी पूर्ण संख्या है। ये दोनों पूर्ण संख्या है, इनका गुणनफल भी पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए अंतर्गत संवृत है। तो पूर्ण संख्याएं की गुणा संवृत है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके भाग को चेक करते हैं। भाग के लिए क्या है, कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं का हम भाग करें, जैसे हमने भाग किया 4/2, तो इसका आंसर आया 2। और अगर यदि हम भाग करें 5/0 अपरिभाषित, यानी कि इसका हम नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, ये नॉट डिफाइंड है, तो भाग के लिए ये संवृत नहीं है पूर्ण संख्या है। अब इसके बाद पूर्णांक को चेक करते हैं हम। पहले पूर्णांक, 2 पूर्णांक लेके उसका योग चेक कर सकते हैं। 2 पूर्णांक लिए हमने और इनका योग किया, -4 और -5 का योग ज्ञात करेंगे हम। ये आ गया -9। दोनों पूर्णांक हैं, ये इंटीजर है, और ये इनका जो सम आया है, योग आया है, वो भी एक इंटीजर है। हम किसी भी इंटीजर को ले सकते हैं, जैसे 2 + 0, ये 2 आ गया। ये दोनों इंटीजर हैं, इनका योग भी एक इंटीजर है, अर्थात पूर्णांक है। तो योग के प्रति हम कह सकते हैं कि ये संवृत है पूर्णांक। अब हम इसमें घटा देखें इसकी व्यवकलन। व्यवकलन के लिए कोई भी 2 इंटीजर लें और हम देखेंगे क्या उनका अंतर जो आएगा, डिफरेंस जो आएगा, उनकी घटा जो होगी, क्या वो भी इंटीजर है। हमने लिया यहाँ 5 - 8, ये दोनों इंटीजर हैं, घटाएंगे तो आ गया -3, ये भी एक इंटीजर है। और 4 - 0 लेंगे, ये आ गया 4, ये भी एक इंटीजर है। और कुछ भी हम देखेंगे, कोई भी 2 इनमें से उठा सकते हैं, -3 -2, तो क्या आ गई, -3 + 2, यानी कि -1 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये -3, 4, -1 जो इनका डिफरेंस है,
इनकी घटा के बाद जो हमारा आंसर आता है ये भी इसी में से है, इंटीजर में से। तो इसका मतलब पूर्णांक जो है, पूर्णांकों की जो घटा है वो समृद्ध है। ठीक है, अब पूर्णांकों की हम गुणा की बात करें। पूर्णांकों की अगर गुणा करेंगे कोई भी दो पूर्णांक लीजिए, एक लिया मैंने -5, दूसरा पूर्णांक लिया मैंने 3 और इनकी गुणा करी -15 आ गई। -15 भी एक इंटीजर है। या मैंने 2 लिया और इसकी गुणा 0 से कर दी, 0 भी एक इंटीजर है। एक हम दोनों माइनस ले सकते हैं, -5 गुणा -4, इनकी गुणा करेंगे 20 आ गया, ये भी एक इंटीजर है। तो अतः कह सकते हैं कि पूर्णांकों की जो गुणा है वो भी समृद्ध है। अब इसके भाग के लिए देखते हैं हम। भाग के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी दो पूर्णांक लेंगे, भाग करेंगे। जिस तरह से एक बड़ा पूर्णांक लिया मैंने 10 और भाग किया 2 से, तो इसका आंसर आ गया 5। 5 भी एक पूर्णांक है। 8 लिया, भाग किया 16 से, तो यह आ गया 1/2। ये पूर्णांक नहीं है। या 7 भाग में 0, ये अपरिभाषित है। तो इस केस में तो पूर्णांक आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि भाग के प्रति ये समृद्ध नहीं है। अब इसके बाद परिमेय संख्याएं लेंगे हम। परिमेय संख्या में कोई दो परिमेय संख्या हम लिखते हैं, 1/2 प्लस 1/3। तो इनका योग करेंगे तो 6 एलसीएम लेंगे, 2 तिया और 3 दूनी, तो ये आ गया 5/6। हम देख रहे हैं कि 5/6 भी एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। कोई और दो संख्याओं का हम जोड़ कर सकते हैं। हम लिया 1/3 और प्लस -2/3, इनका योग करेंगे तो 3 एलसीएम, ये हो गया 1 और ये हो गया -2, तो यहाँ आ जाएगा -1/3। -1/3 भी हम देख रहे हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है। तो योग के प्रति ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये समृद्ध हैं। अब हम इसके बाद व्यवकलन लेते हैं। व्यवकलन में दो परिमेय संख्या लेके उनका व्यवकलन करते हैं। जैसे एक हमने परिमेय संख्या ली 2/5 और -3/5, एलसीएम 5, 2 -3, ये हो गया -1/5। -1/5 भी एक परिमेय संख्या। और कोई भी परिमेय संख्या हम लें, जैसे हमने परिमेय संख्या ले ली 0 और माइनस, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या है, -4, ये क्या आ गया -4। -4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में आती है। तो हम देख रहे हैं कि सभी परिमेय संख्याएं, कोई भी दो परिमेय संख्याओं का अंतर ले रहे हैं तो ये अंतर भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका अभिप्राय ये है कि परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन है वो भी समृद्ध है। इसके बाद हम लेते हैं इसकी गुणा। गुणा में दो परिमेय संख्याओं की, कोई भी दो परिमेय संख्या लें और उनकी गुणा करें। जैसे मैंने लिया 2/5 और गुणा 1/3, ये दोनों परिमेय संख्या हैं, इनकी गुणा करेंगे 2/15, ये भी एक परिमेय संख्या है। 1/3 गुणा 0, ये 0 आ जाए, 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कोई भी दो परिमेय संख्या लें और उनकी हम गुणा करें तो उसका जो आंसर है, गुणन है, वो भी एक परिमेय संख्या आ रहा है। तो हम कह सकते हैं
कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृत हैं, या रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन पे हम चलते हैं। डिवीजन के लिए कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए। हमने लिया एक परिमेय संख्या 1/2 है और भाग किया 1/3 से, तो इसमें 1/2 भाग की जगह गुणा, ये पलट जाएगा तो ये आ गया 3/2। 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। और यदि हम दूसरा एक एग्जाम्पल लें कि 5/9 और भाग करना हमने 0 से। अब 0 से भाग करेंगे तो ये अपरिभाषित आएगा। अपरिभाषित आ गया तो इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर डिवीजन के मामले में समृत नहीं है, यानी कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सभी संख्याओं को बारी बारी से चेक कर लिया है। इनको कर लिया है, पूर्ण संख्याओं को कर लिया, पूर्णांक को कर लिया, परिमेय संख्याओं को कर लिया। हम ये पाते हैं कि इनमें कुछ समृत हैं और कुछ समृत नहीं हैं। तो उसके लिए हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। तो यहाँ तक कि आप इतना ही काम आज काफ़ी है, और आगे के लिए फिर हम एक सारणी आपको देंगे। ये जो हमारा अंतर्गत समृत है, यानी कि क्लोज्ड अंडर जो होती हैं, उसकी टेबल बनाई। इसमें आप देखेंगे कि ये चारों संख्याएं क्लोज्ड अंडर किस किस के हैं। जैसे परिमेय संख्याएं योग के लिए समृत है, यस। परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए समृत है। परिमेय संख्याएं गुणन के लिए समृत है। परिमेय संख्याएं भाग के लिए समृत नहीं है। ठीक है, भाग के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या को अगर दूसरी परिमेय संख्या से अगर भाग देंगे तो वो सदैव ही परिमेय संख्या हो, ऐसा नहीं होता, इसलिए ये 9 है। उसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोई भी एक परिमेय संख्या ली, जैसे परिमेय संख्या मैंने ले ली 5, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे 1 है। अगर इसको हम भाग दें दूसरी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है 0 भी, 5 को अगर 0 से भाग देंगे तो परिभाषित नहीं है। नॉट डिफाइंड है ये, इसलिए 9 है यहाँ कि भाग के लिए ये नियम लागू नहीं होता परिमेय संख्याओं पर, यानी कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ऐसे ही अगर हम पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक में योग के लिए यस है, यानी कि दो पूर्णांकों का योग करेंगे वो अंशवर जो आएगा वो सदा ही पूर्णांक ही होगा। अगर एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाएंगे तो उसकी जो घटा आएगी, अंशवर आएगा, वो सदा ही एक पूर्णांक होगा। और गुणा करेंगे दो पूर्णांकों की तो उसका गुणनफल भी पूर्णांक ही होगा। भाग करेंगे एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से तो वो जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक ही होगा। जैसे यही बता दिया, ये एक पूर्णांक है, ये दूसरा पूर्णांक है। जब 5 को 0 से भाग करेंगे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, तो इसलिए ये 9 आ गया। पूर्ण संख्याओं की अगर बात करें, योग के लिए हाँ यस ये नियम लागू होता है, योग के अंतर्गत समृत हैं पूर्ण संख्याएं। यहाँ व्यवकलन के लिए समृत नहीं, यानी कि पूर्ण संख्या में से एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या अगर घटाएंगे तो वो सदा अनुस्वर पूर्ण संख्या ही आए, ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें 9 है। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे कोई भी पूर्ण संख्या ली, मैंने पूर्ण संख्या ली 5 और इसमें से घटाना हमने 7। 5 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, वो नंबर दोनों। इसमें से घटाएंगे तो इसका अंशवर क्या आ गया? -2, जो कि ये जो अंशवर है ये पूर्ण संख्या नहीं है, वो नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ घटा में हमारा नहीं। गुणा करेंगे यस, गुणनफल हमेशा ही पूर्ण संख्या ही होगा।
भाग के लिए फिर 9 है। भाग के लिए तो आप देखोगे किसी में भी यस नहीं है, सब में 9 ही है, क्योंकि भाग का नियम संवृत भाग के लिए कोई सा भी इनमें से कोई सी संख्या क्लोज्ड नहीं है फॉर डिवीजन। अब ये है प्राकृत संख्याएं, इसमें भी योग के लिए यस है, व्यवकलन के लिए 9 है, जैसे इसमें 9 था इसमें भी 9 है, इसमें गुणन के लिए यस है और भाग के लिए भी 9 है। तो आज हमने ये सब तीनों लॉ आपको समझा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ में आ गए होंगे। अब आपने अपनी नोटबुक में इनको नोट जरूर करना है और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। ओके, थैंक यू।